मवेशी पाकिस्तान जैसे ज़रई मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। ये न सिर्फ हमें दूध, गोश्त और खाले मुहैया करते हैं, बल्कि इनसे हमें ज़मीन की ज़रखेज़ी के लिए खाद वगैरह भी हासिल होती है, जिनसे न सिर्फ मुल्क की ज़रूरियात पूरी होती हैं, बल्कि इन्हें बरामद करके बहुत सा ज़र मुबादला भी कमाया जा रहा है। दूध की बेहतर पैदावार के लिए जानवर की मौरूसी सलाहियत, मुतवाज़िन खुराक और बीमारियों से हिफाजत सबसे अहम अनासिर हैं। अच्छी मौरूसी सलाहियत और बेहतर खुराक का जानवर पूरी पैदावार सिर्फ उसी सूरत में देगा जब वो मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त और सेहतमंद हो। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जानवर तंदुरुस्त और तवाना रहें ताकि हम इनसे फ़ायदा उठा सकें। एक अंदाजे के मुताबिक जो दूध हर साल पैदा हो रहा है, इसकी कीमत गंदम और कपास जैसी अहम फसलों की कीमत से भी कहीं ज़्यादा है। दूध अपनी मखसूस खुसूसियात की बिना पर इंसानी नशोनुमा के लिए नागुज़ीर हैसियत रखता है। दूध में मौजूद नशास्तेदार अज्जा यानी कार्बोहाइड्रेट्स और कैल्शियम के अलावा लहमियात भी जिस्मानी तंदुरुस्ती के लिए ज़रूरी होते हैं, जो हम गोश्त से हासिल करते हैं। खुराक में दूध और गोश्त की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इंसान सदियों से मुख्तलिफ जानवर पाल रहा है, जिनमें भैंस कई वजूहात की बिना पर नुमाया मकाम रखती है। हमारे मुल्क में दूध और गोश्त की ज़रूरियात ज़्यादातर भैंसों से पूरी की जाती हैं, लिहाजा इनकी परवरिश और निगहदाश्त पर खुसूसी तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में दूध की कुल पैदावार का 75% हिस्सा भैंसों से हासिल होता है। भैंस के दूध में गाय के दूध की निस्बत चिकनाई ज़्यादा होती है। यही वजह है कि लोग भैंस के दूध को पसंद करते हैं। मुल्क की गोश्त की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दूसरे जानवरों की निस्बत भैंस के गोश्त का हिस्सा ज़्यादा है। हमारे यहाँ जानवरों की बेहतर नशोनुमा और परवरिश का कोई बाकायदा निज़ाम न होने की वजह से मज़बा खानों में ज़्यादातर वो जानवर लाए जाते हैं जो बीमारी या बुढ़ापे से दूध पैदा करने या काम करने की सलाहियत खो चुके होते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि भैंस ज़राअत के शोबे में अहम किरदार अदा करती है। इसका गोबर खेतों में ज़मीन की ज़रखेज़ी और पैदावार बढ़ाने के लिए मसनूई खाद की जगह इस्तेमाल किया जाता है। उपले बतौर ईंधन घरों में काम आते हैं। ये मुफीद जानवर हमारी तवज्जो का मुस्तहिक है। किसानों की अक्सरियत भैंसों की नस्ल कशी, खुराक, बीमारियों से बचाव और उमूमी देखभाल के बारे में बेहतर मालूमात न होने की वजह से निगहदाश्त पर तवज्जो नहीं दे पाते। आम मुशाहिदे में है कि भैंस पालने वाले उसके लिए अलहदा बाड़ा नहीं बनाते, बल्कि अपने घर के अंदर ही बांध देते हैं, जिससे न सिर्फ इंसानी सेहत को खतरा लाहिक रहता है, बल्कि भैंसों के लिए भी तरह तरह के मसाइल पैदा होते हैं। शदीद गर्मी में सिर्फ दरख्त के साए को जाए पनाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी गर्मी की शिद्दत से जानवरों को महफूज रखने पर कम तवज्जो दी जाती है। शदीद गर्मी की सूरत में जानवर को ठंडी जगह पर रखना चाहिए। अगर मुमकिन हो तो दिन में 2 बार नहलाया जाए। इस तरह शदीद सर्दी के दिनों में भी भैंसों को बाहर बांध दिया जाता है, जिससे न सिर्फ भैंसों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि दूध और गोश्त की पैदावार भी कम हो जाती है। इस तरह जमींदारों की आमदन पर बुरा असर पड़ता है। शदीद सर्दी की सूरत में जानवरों को बाड़े के अंदर रखा जाए, जहां पर शदीद सर्दी से बचाव का इंतजाम किया जाए। मसलन जानवरों के बैठने की जगह पर बछाली का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एक आम भैंस रोजाना औसतन 6 से 8 किलो दूध देती है। इस दूध का तकरीबन 3/4 हिस्सा घर की जरूरत के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। घरेलू इस्तेमाल में लाने के बाद बाकी दूध सस्ते दामों बेच दिया जाता है, जो 1/4 के करीब होता है, जिससे माकूल आमदन नहीं होती। दूधी मुख्तलिफ तरीकों से दूध इकट्ठा करता है और जमा शुदा दूध मुख्तलिफ जराए से हलवाइयों या दूध बेचने वाली दुकानों तक पहुंचाता है। शहर में ये दूध 22 रुपए से 24 रुपए फी किलो बिकता है। दूध बेचने वालों को बहुत कम कीमत मिलती है, इस वजह से वो भैंसों की निगहदाश्त पर मुनासिब तवज्जो नहीं दे पाते। देखने में ये भी आया है कि दूध उतारने के लिए बछड़े को मां के नीचे छोड़ना जरूरी समझा जाता है। जैसे ही थनों में दूध उतर आता है तो बछड़े को पीछे धकेल दिया जाता है। ये अमल दिन में 2 बार दोहराया जाता है। क्योंकि बछड़ों को उमूमन दूध की पूरी मिकदार नहीं मिलती, इसकी वजह से वो लागर और कमजोर रह जाते हैं। इनकी शरह अमवात भी बछड़ियों की निस्बत ज्यादा होती है। हमारे मुल्क में भैंसों की कुल तादाद का 1/4 हिस्सा ऐसे लोगों की मिल्कियत में है जो कि सिर्फ दूध का कारोबार करते हैं। ये लोग शहरों या कस्बों के इर्द गिर्द कॉलोनियों की शक्ल में रहते हैं। गवालों को दूध से माकूल आमदन होती है, जिसकी वजह से वो खुराक और देखभाल पर ज्यादा तवज्जो देते हैं।
भैंसों की खुराक के लिए सब्ज चारे, तूड़ी, खल और वंडा वगैरह का खास ख्याल रखते हैं। मौसमी तब्दीलियों से महफूज रखने के लिए अलहदा शेड तामीर करते हैं। गवाले भी भैंसों के बच्चों को कम मिकदार में दूध पीने को देते हैं। उनकी कोशिश होती है कि बछड़े छोटी उम्र में ही बेच दिए जाएं। इनकी गैर मौजूदगी में दूध उतारने के लिए टीकों का सहारा लेते हैं। इन टीकों के इस्तेमाल से भैंस में तौलीदी अमराज की शरह बहुत बढ़ जाती है। गवाले भैंस की अफजाइश नस्ल और उनको दोबारा हामला करवाने पर कोई तवज्जो नहीं देते। जैसे ही कोई भैंस दूध देना बंद कर दे तो उसे बेच दिया जाता है। उसकी जगह दूसरी दूध देने वाली भैंस खरीद ली जाती है। इस तरीक़े कार से भैंसों के जिनसी अमराज के इलाज को नजरअंदाज कर दिया जाता है।